पाएगा वही जो तू सांधेगा, पाएगा वही जो तू सांधेगा। बिना राह के उड़ते पंछी अपने लक्ष्य की पहचान कर ले, अपने लक्ष्य की पहचान कर ले। नमस्कार साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में मैं यह वीडियो लेकर आया हूं आज। और पिछले कुछ समय से मुझे काफ़ी मित्रों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। अभी हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि हमारे तरफ देखें और अगर हम सोचें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, इन सभी परीक्षाओं को हम ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम लक्ष्य का निर्धारण करें, किसकी तैयारी करें, असमंजस में हम फंसे हुए हैं तो हमारे सहयोग करें। तो उन सभी मित्रों के लिए यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ आज। इसमें हम निर्धारित करेंगे कि आप किसकी तैयारी पहले करें, और अगर दोनों कंबाइन अगर साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से क्या रणनीति तैयार करें कि हम किसी न किसी लक्ष्य को अवश्य रूप में प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अभी हम आज विशेषकर 2 परीक्षाएं, जैसे हमें वैसे तो हमारे सामने 3 प्रतियोगी परीक्षाएं जो अध्यापक संबंधी जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनके समक्ष 3 परीक्षाएं अभी आपके सामने हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है। परंतु हम 2 विशेषकर परीक्षाओं से संबंधित चर्चा करेंगे आज। वह है रीट थर्ड ग्रेड और एक है सेकंड ग्रेड। इन दोनों को साथ में लेकर के किस प्रकार से हम स्वयं को तैयार करें। और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि जैसे अभी जून का महीना चल रहा है और दिसंबर जनवरी तक हम किस प्रकार से क्या रणनीति तैयार करें और क्या क्या पढ़ें, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अनिवार्य नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी के अनुरूप आप अपने आप को तैयार करें और उसी में लग जाएं। आप अपने द्वारा जो निर्णय लेंगे, अपने दिमाग से अगर कोई निर्णय लेते हैं और कोई रणनीति तैयार करते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब भी तैयारी की थी तो किसी और से किसी प्रकार की कोई रणनीति या फिर कुछ नहीं देखा था। मैंने अपने दिमाग से सोचा था कि किस प्रकार से कब तक परीक्षा होगी और परीक्षा तक मैं किस प्रकार से कितना रिवीजन कर लूँगा, कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। तो वैसे आप भी इस प्रकार से अपनी रणनीति स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपका सहयोग मैं यहाँ पर प्रदान करूँगा कि जून से लेकर के दिसंबर जनवरी तक का किस प्रकार से हम तैयार स्वयं को कर सकें। तो उससे पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लिखी हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर कविता गायन में बताई भी होगी, लेकिन उसको मैं दोहरान करना चाहूँगा कि आप उनको ध्यान से सुने। पाएगा वही जो तू सांधेगा, पाएगा वही जो तू सांधेगा। बिना राह के उड़ते पंछी अपने लक्ष्य की पहचान कर ले, अपने लक्ष्य की पहचान कर ले। तो इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं तो हमारा जो मंजिल का सफ़र है वह भी सुहाना रहेगा और मंजिल को प्राप्त करने में भी हम 100% सफल हो सकते हैं। एक पंक्ति और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जीवन में चाहे कितना भी शोर हो, जीवन में चाहे कितना भी शोर हो, ध्यान हमारा हमेशा लक्ष्य की ओर हो। जीवन में हमारे कितने भी उथल पुथल चल रही है, अभी वर्तमान जीवन में किस प्रकार से हम जी रहे हैं उसको हमें ध्यान नहीं करना है। अभी हमें ध्यान करना है केवल हमारे लक्ष्य की ओर। हमें लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है इस संबंध में हमारा ध्यान रहना चाहिए और उस पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। जैसे अभी बता दूं मैं आपको, जून का महीना चल रहा है आपके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन समस्त महीनों के अनुसार मैंने क्रमबद्ध तरीके से इनको जमा दिया है और किस किस परिस्थितियों में क्या क्या हम पढ़ें और किसकी तैयारी करें। हम 2 परीक्षाओं को लेकर के साथ में चल रहे हैं। एक तो है सेकंड ग्रेड और दूसरी है रीट। जैसे आपको बता दो कि रीट की परीक्षा लगभग सरकार के निर्णयानुसार अभी वर्तमान में जो तारीख घोषित की है वह है 23-24 जुलाई तक। उसके पश्चात देखें अपन तो सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड की जो तारीख अभी निर्धारित कर रखी है सरकार के द्वारा 17 से 24 दिसंबर। उसके पश्चात है हम देखें अगर रीट के बाद में थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होनी है वह हम मान सकते हैं नवंबर दिसंबर के बाद ही होनी है, तो दिसंबर जनवरी भी आ सकती है उसमें। तो हम उससे पहले किस प्रकार से दोनों को साथ में लेकर के रणनीति तैयार करें, तो उसके लिए मैं आज यह वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हमारा जो वर्तमान महीना चल रहा है, जैसे मैंने इसमें लिख दिए हैं जून जुलाई से लगा करके लास्ट दिसंबर जनवरी तक, तो इन महीनों में हम किस प्रकार से कौन सी तैयारी करें। तो जो जून का महीना अभी आपके समक्ष है तो उसमें आपको 100% अपना 100% देना है सेकंड ग्रेड पर। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो अभी आपके समक्ष जैसे रीट आएगी तो रीट में देखिए
वही मैटर और सेकंड ग्रेड में देखिए वही मैटर। तो दोनों में अगर सेम जो विषय सामग्री है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए अभी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में अगर हिंदी व्याकरण आप पढ़ेंगे अभी तो वो आपके रीट में भी काम आ जाएगी और सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे अभी इसी महीने में, जैसे बात करें जून में, तो जून में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण पढ़ें, ठीक है। उसके बाद शिक्षण विधियों पर फोकस रखें और एक है साइकोलॉजी। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे हम बात करें हिंदी व्याकरण, क्योंकि यह आपके रीट में भी है और सेकंड ग्रेड में भी काम आने वाली है। फिर अपन बात करें शिक्षण विधियां, दोनों में काम आएगी आपके, सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा यह मैटर और रीट में भी काम आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दोनों में आपके काम आने वाली है, रीट में भी और सेकंड ग्रेड में भी। तो इस प्रकार से हम जैसे देखें हिंदी व्याकरण से संबंधित यह महीना हमें पूरा कंप्लीट कर देना है, सेकंड ग्रेड और रीट दोनों के तौर पर आपको देखना है। और अगर आप दूसरी विषय से सेकंड ग्रेड देना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में आपको उस विषय सामग्री को पढ़ना है जो सेकंड ग्रेड में आपके काम आने वाली है। फिर आप देखिए जुलाई का महीना प्रारंभ होते ही जैसे सरकार के द्वारा घोषित अभी तिथियां जो हैं वो है 23 और 24 जुलाई को जैसे रीट होनी है। तो 1 तारीख से ला करके, अर्थात कि जुलाई में 1 तारीख से ला करके 22-20 तारीख तक के आप 100% अपना दीजिए, किसको, रीट को दीजिए। जैसे रीट में आपके जुलाई, तो जुलाई में आपके इसमें क्या पढ़ेंगे आप, SST पढ़ लीजिए, है ना, सामाजिक, और फिर इसमें आपके उसको जोड़ लीजिए लैंग्वेज 2। आपने रीट में जो लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर रखी है उसको आप कब पढ़ लीजिए, जुलाई के जो आपके 20-25 दिन मिलते हैं उसमें आप इसको देख लीजिए। और उससे पहले आपकी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी, शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी, साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आपकी मेन सब्जेक्ट है उसको तो आपको फोकस रखना ही है। और उसके साथ साथ में आप देख लीजिए SST भी हो गई, लैंग्वेज 2 हो गया, और फिर लैंग्वेज फर्स्ट हो गई, और शिक्षण विद्या भी हो गई। इधर आप देख रहे हैं साइकोलॉजी। तो 2 महीनों के अंदर आपका पूरा यह कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अब अगस्त की बात करें, जब रीट हो चुकी है अब हम बात करते हैं अगस्त की। तो अगस्त में अगर आपके देखें, जैसे देखें रीट में अभी क्वालिफाई एग्जाम है ना, प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, हमें क्वालिफाई अर्थात कि रीट को पास करना है, 60+ लाने हैं परसेंटेज। तो हम विशेषकर 90 नंबर पर ही हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए 110-120 पर, ताकि हमारे 90 से ऊपर तो कम से कम आ ही जाएं। पिछली बार भी आपने देखा होगा 90 का फोकस अगर रखते हैं अपन तो फिर आ जाते हैं 70-80 या फिर 60, तो उससे कुछ काम जमने वाला नहीं है। लक्ष्य हमेशा बड़ा निर्धारित करें और उसके लिए मेहनत भी उससे दुगुनी करें, तब जाकर के हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए आप अगस्त की बात करें अगर, तो अगस्त में आपके समक्ष हम रखें तो उसमें आपको केवल और केवल सेकंड ग्रेड के नोट्स तैयार करने हैं, है ना। जो रिटर्न वर्क्स है इस संबंधी सेकंड ग्रेड से संबंधी वो आपके अगस्त में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आप अपनी तरफ से रीट के बाद में सेकंड ग्रेड के लिए जो भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं वो आप कंप्लीट कब कर दें, अगस्त में कर दें। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जैसे ये 3 महीने आपको मिल रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसमें आप 100% अपना सेकंड ग्रेड पर फोकस रखें, ठीक है। सेकंड ग्रेड पर आप अपना दिमाग केंद्रित करते हुए इसकी तैयारी में लग जाएं। और उसके साथ में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं विषय से संबंधित, तो आपको बीच में फर्स्ट ग्रेड भी आ जाएगी, कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर तक हो जानी है, अक्टूबर में हो जानी है, तो वो भी आप उसके बीच में दे देंगे तो आपको सहयोग हो जाएगा। या ये तब होगा जब आपने एमए कर रखी है, और एमए नहीं की है तो फिर आपके समक्ष 2 ही हैं, रीट और सेकंड ग्रेड। और अगर कुछ बंदे एमए वाले भी हैं तो उनको भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। फिर देखिए दिसंबर और जनवरी जो महीना आएगा उसमें आप सेकंड ग्रेड दे चुके होंगे। अभी के निर्णयानुसार आप दिसंबर और जनवरी में ये जो परीक्षा है आपकी वह दे चुके होंगे, क्योंकि दिसंबर में आपकी परीक्षा होनी है सेकंड ग्रेड की, और हाल फिलहाल की तारीख जो उन्होंने दे रखी है वह सेकंड ग्रेड की जो निर्धारित कर रखी है वह है 17 से 24 दिसंबर। और उसके बाद दिसंबर का जो महीना बचता है और उसके बाद जनवरी का जो महीना बचता है उसमें आप 100% आपका थर्ड ग्रेड में लगा दीजिए। थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगी उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार आप उसको तैयार में ले लीजिए।
ताकि आपके दोनों वैकेंसी साथ साथ में आप ले सके, कवर कर सके। और लक्ष्य अगर हम दोनों में से किसी एक को तो लेना ही है, लक्ष्य तो ये रहना चाहिए कि इतनी तैयारी करने के बाद में आपका सिलेक्शन दोनों जगह हो जाए, है ना। परिस्थितियाँ ऐसी आनी चाहिए कि भाई आप सेकंड ग्रेड भी ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ में उससे पहले थर्ड ग्रेड भी आ गई है तो उसको भी आप ज्वाइन करवा लें, तो आपका चयन दोनों ओर से हो जाए। तो आपको किसी एक को चुनना है तो ऐसी परिस्थितियाँ आप उत्पन्न स्वयं के आधार पर कर सकते हैं। कोई कहेगा उसके आधार पर हम तैयारी करें तो ये संभव नहीं है। हम अपने दिमाग से सोचें और अपनी रणनीति स्वयं तैयार करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। अनिवार्य नहीं है कि इस प्रकार की आप तैयारी करें या फिर इसी प्रकार से आप पढ़ें। मेरे कहने के अनुसार सबसे बेस्ट मैं यही कहता हूं कि हम अपने दिमाग से जो अपनी रणनीति तैयार करते हैं वही सबसे बेस्ट रहती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं और यह एक प्रकार से रणनीति तैयार करके आपको एक योजना के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही कहता हूँ कि आप स्वयं पढ़ें और स्वयं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड से संबंधी ये योजना आपके लिए तैयार कर रखी थी, जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति रीट की ही परीक्षा देना चाहता है या फिर सेकंड ग्रेड की परीक्षा देना चाहता है तो उनको तो सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि उनका तो लक्ष्य पहले से निर्धारित हो चुका है कि मुझे सेकंड ग्रेड ही देनी है। तो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको पॉइंट वाइज और जो अभी वर्तमान में जो नया सिलेबस आया है उसमें जो परिवर्तन हो गया है हिंदी से संबंधित, तो उसमें भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से आप स्वयं को तैयार करें और उससे संबंधित कुछ ऐसे शिक्षण विद्या या फिर शिक्षण से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ाएं, मैं पढ़ाऊँ, लेकिन हमें सीखना है। मैं भी पढ़ा करके सीख रहा हूँ और आप पढ़ करके सीख रहे हैं, सीख सभी रहे हैं। अर्थात कि इस जीवन में व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो सब परिपूर्ण तो कभी होता ही नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप भी सीखते रहें, सिखाते रहें। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।